एबीसी जेनिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ ये पिछले साल 2025 में पूछा गया है और इन सभी क्वेश्चन का 2026 में आने की 100% चांस है, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y की वैल्यू दी है, y की वैल्यू f(x) है का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या कैसे निकलते हैं, ये ग्राफ दिया गया है। तो इसकी संख्या कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से हम बताएंगे। 2025 में ये सवाल पूछा जा चुका है, फिर आने की संभावना है इसकी। देखिए कैसे निकालेंगे, शून्यकों की संख्या कैसे निकालेंगे। ये ग्राफ बना हुआ है। सबसे पहले देखिए ये जो भी ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, देखिए कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। ये एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है। 3 पॉइंट को कट कर रहा है। अगर ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या जो होगी 3 होगी। आसान है कि नहीं। देखिए 1 2 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। देखिए ये लाइन जो है यहाँ कट किया, यहाँ कट किया और ऐसे आके यहाँ कट किया, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3। यही आंसर हो जाएगा 3। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब इसी तरीके से अगर आपसे और भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आप बता देंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई ग्राफ बना दे इस टाइप का, मान लीजिए एक्स है, एक्स एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है। अगर कोई इस टाइप का ग्राफ बना दे, अब पूछे आपसे शून्यकों की संख्या बताइए कितनी होगी, तो क्या बताएंगे। तो देखो ये जो है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस देखिए यही एक्स एक्सिस है, ये तो वाई एक्सिस है, ये ओ है। तो एक्स एक्सिस को देखिए एक यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर कट कर रहा है। हमको वाई से नहीं मतलब है, हमको सिर्फ एक्स से मतलब है। तो हम यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ और यहाँ पर 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। और भी देख लिया, अगर मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 3। समझ में आया। और देखिए ये भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा गया। ये क्वेश्चन है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य मतलब प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो इसको करने का हम सबसे अच्छा तरीका आपको बताते हैं। जैसे इसको पहले 156 लिखिए, ऐसे फैक्टर कर दीजिए जैसे छोटे बचपन में करते थे। छोटे छोटे संख्या भाग दीजिए, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए सबसे छोटे नंबर से जिससे कटता जाए, 2 तियां 6, 1 बचा 18 हो जाएगा, 2 नवा 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 तियां 9, फिर 13 से कटेगा, 13 कम 13। यानी 156 का फैक्टर कितना हुआ, 2 बार 2 3 और 13, 2 बार 2 हो गया, 3 हो गया और 13 हो गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 बार में, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 13। यही हो गया अभाज्य गुणनखंड की संख्या, यही होगा, यही आंसर होगा, है ना सन। अगर इसी तरीके से और देगा तो पहले ऐसे निकाल के ऐसे लिख लीजिए, हो गया, है कि नहीं। देखिए 2, देखिए 1 2 बार 2 लिखिए, 1 के 3 1 तो 13, 2 बार 2 है तो 2 बार 2 कर दीजिए, 1 3 1 13। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है मेरे भाई। अब देखिए ये इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे ये भी वो देखिए बोर्ड पेपर से ही मैं करा रहा हूँ। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि संख्याओं 175 तथा 91 का HCF होगा। तो HCF कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान तरीके से बताते हैं। 175 का पहले फैक्टर कर लो 175 का। 175 को नहीं समझ में आ रहा फैक्टर, यहाँ बगल में कर लो 175। 5 से जाएगा, 5 3 15, 2 5 5 25, 5 7 35, 7 1 7, यानी 5 5 7 बचा, यानी 5 के पावर 2 लिख लीजिए, 5 के पावर 2, 5 2 बार है ना, 5 के पावर 2 और 7 के पावर 1 हो गया। ठीक, और कौन सा नंबर 91 है, 91 का यहाँ फैक्टर कर लीजिए, 91 का यहाँ कर लीजिए, मैं समझ में आया तो 3 13 13 7 91, 7 1 7, यानी 13 हो गया और 7 हो जाएगा। ऐसे कर लिए। HCF निकालना है। HCF में ध्यान दीजिए,
HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी मसा में दोनों नंबर देखा जाए, जो कॉमन नंबर है वो देखिए। तो इसमें कॉमन नंबर कौन है? यहाँ 5 के पावर 2 है, यहाँ 13 है, कोई कॉमन नंबर। यहाँ देखिए 7 के पावर 1 है, यहाँ 7 है। इसमें 7 कॉमन है कि नहीं? 7 कॉमन है। 7 कॉमन है तो देखिए HCF में हमेशा देखिए जो कॉमन रहे और जिसका पावर कम से कम हो। तो इसका पावर देखिए, इसमें भी 7 का पावर 1 है, इसमें भी 7 का पावर 1 है। अगर मान लीजिए यहाँ 7 का पावर 3 होता है या 7 का पावर 2 होता है तो 7 का पावर 2 लेते हैं, लेकिन दोनों में 7 का पावर 1 है, तो 7 का पावर 1 दोनों में है, तो ये 7 के पावर 1 फैक्ट यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 7 के पावर 1 कितना होता है? 7 ही होता है कि नहीं? अगर मान लीजिए यहाँ पर होता इस टाइप का कुछ लिखा होता, 7 के पावर मान लीजिए यहाँ 3 होता, यहाँ 7 के पावर 2 होता, तो इसका HCF क्या होता? तो जो पावर कम होता, जो कॉमन तो 7 दोनों में है, जिसका पावर कम होगा वही HCF होगा। 7 का पावर 2 है ना, तो ये 7 का पावर 2 इसका HCF हो जाता, अगर इस टाइप का होता तो। यानी इसका HCF क्या होगा? ये होगा 7। बस इसी तरीके से जो भी नंबर है दुनिया का, पहले फैक्टर कर लो, ऐसे लिख दो, फिर 91 का फैक्टर कर लो, लिख दो, इस टाइप का कोई भी रहे। फिर यहाँ HCF लिखिए, जो देखिए दोनों में HCF का मतलब कॉमन जो दोनों में हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, दोनों में 7 है। फिर देखिए सबसे छोटा पावर कौन है? यहाँ 7 के पावर 1 है, इसमें भी 7 के पावर 1 है, छोटा तो दोनों, 7 के पावर 1 ले लो। समझ में आ गया? यानी इसी तरीके से हम आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जो कि बोर्ड पेपर में 2025 में पूछे गए हैं। पहले 2025 का कराएंगे, फिर 2024 का, फिर 23 का, इसी तरीके से पीछे सारे के सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सारे के सारे बच्चे हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे हम जितने भी बोर्ड के पेपर एकदम बिल्कुल आसान भाषा में ऐसे ही करवाएंगे हम आपको, बिल्कुल, ताकि एक बार में समझ में आ जाए, तो ताकि हमारा वीडियो आपको मिल सके, इसलिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।